दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जो चीज़ें सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको किसी भी स्टॉक पर पैसे बनाना है। क्योंकि आपको एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है कि मैं एंट्री कहाँ पर लूँ, किस स्टॉक को कहाँ पर खरीदूँ मैं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि मैं एग्जिट कब करूँ, मेरे को प्रॉफिट कब बुक करना है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ये दो चीज़ें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली होती है कि देखियो मेरे को प्रॉफिट कब बुक करना है और मेरे को यहाँ से एग्जिट कब करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो चार्ट लगाया है मैंने उसमें दो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। एक तो यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको ये जो लाइन है, क्योंकि आप नए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर आप पुराने होंगे तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि ये एरो वाली चीज़ें क्या है। अब इसकी सेटिंग मैंने क्या कर रखी है वो सेटिंग में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके मैं बीच में कहीं पर भी इस सेटिंग के बारे में बता सकता हूं। लेकिन ये चांस आपको ना बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये एग्जिट और एंट्री के बारे में बिल्कुल परफेक्ट जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ वही है, क्योंकि बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पर एग्जिट करें, कहाँ पर इंटर करें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आएगी। तो देखिए आपको मैंने प्राइस एक्शन के बहुत सारे वीडियो बना के दिए हैं, फिर भी अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से मैं एक प्राइस एक्शन का वीडियो बना दूंगा कि देखो मार्केट को अगर नीचे जाना होता है ना तो इस तरह से ट्रेंड में चलता है मार्केट। कभी भी वो अपना पिछला हाई है उसके पास जा सकता है, उसके थोड़ा सा ऊपर निकल के वापस नीचे आएगा, उसके पास जा सकता है, ऊपर निकल के वापस नीचे आएगा, लेकिन कभी भी वो हाई ब्रेक नहीं करेगा। ये एक सबसे बड़ा प्राइस एक्शन का रूल होता है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरह से जाएगा, उस तरह से जाएगा, पास में आ जाएगा, बल्कि कभी भी नीचे नहीं आएगा अगर ये उसको ऊपर जाना है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 2 पॉइंट पास में आ चुका है, मतलब वो नीचे आया लेकिन उसने अपना लो ब्रेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक लक्ष्मण रेखा थी उसके लिए, अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर वो इस तरह से नीचे आ जाता। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आ चुकी होगी, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो अभी तो ये RSI तो सिर्फ मैंने ऐसे लगा लिया है, इसका यहाँ पर आपकी ज़्यादा कुछ यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी RSI 30 के आसपास आ जाए ना तो उस स्टॉक पर आपकी नज़रें मतलब समझ रहे हो आप, आंखें गड़ी हुई रहना चाहिए कि ये कब वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और मैं इसको दबोच लूँ। जैसे शिकार होता है ना, तो वो जो शेर होता है वो उसको पता होता है कि सारे जो कि ये क्या क्या कर रहा है, और जब उसको पता चलता है कि अब ये बिल्कुल इस कंडीशन में आ चुका है कि मैं इसको पकड़ सकता हूँ आसानी से, तो उसको पकड़ लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में यहाँ पर आपको जो एक थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ पर मैं दिखा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, और भी यहाँ अभी आपको समझ में आ रहा होगा शायद। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड लगाया है, ये सुपर ट्रेंड की लाइन पहले ऊपर चल रही थी, अब ये जब ये सेल का सिग्नल देता है तो ये ऊपर चलती है, और जब बाइंग का सिग्नल देता है तो ये नीचे चलती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बाइंग का सिग्नल सुपर ट्रेंड में दिया है, तो क्या मेरे को यहाँ से बाइंग करना चाहिए? नहीं भाई, नहीं बाइंग करना है, मेरे को पहले प्राइस एक्शन चेक करना है, क्या प्राइस एक्शन चेंज हुआ है क्या। तो हम लोग यहाँ से प्राइस एक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ से आप देखो, ये देखो यहाँ से क्या हो रहा था मार्केट में, ये हाई था, उसके बाद में ये हाई है, ये हाई है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई, और उसके बाद ये हाई और ये हाई। तो यहाँ से क्या हो रहा था, प्राइस क्या हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी, नीचे जा रही थी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसने हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से प्राइस एक्शन जो हुआ वो क्या हो गया, यहाँ से प्राइस एक्शन हमारा चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा जो सिग्नल दिया वो मतलब सही है। अब मेरे को यहाँ से क्या कर देना है, मेरे को यहाँ से बाइंग कर देना है। अब मेरे को बाइंग तो समझ में आ चुकी है कि मेरे को बाइंग कहाँ करना है, करीबन 260 275 के आसपास यहाँ पर बाइंग कर देना है इस लाइन में, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही बाइंग होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर बाइंग होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ही आप देखोगे बाइंग हो जाएगा, तो ऊपर ही बाइंग होगा। अब यहाँ पर आपका जो बाइंग हो गया
उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रखना है, ये जो पहली कैंडल है, या फिर हम बात कर सकते हैं जो ये लाइन है सुपर ट्रेंड की लाइन जो दिख रही होगी आपको, शायद मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता शायद, तो यहाँ से जो सुपर ट्रेंड की लाइन दिख रही होगी, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन दिख रही होगी, इसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस चलना चाहिए, इस तरह से, जैसे इसके नीचे ऐसे ऐसे चलता जाना चाहिए ऊपर तक। जब जब मार्केट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस ऊपर जाता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब ट्रेलिंग करते जाएंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो लॉस होगा, वो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। अब वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ से आपको, यहाँ पर आपने बाइंग की है करीबन 275 के आसपास। अब आपको एग्जिट कब करना है? देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही होगी ना, इस लाइन का जो कलर है आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है तो ये ग्रीन कलर है, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर है। तो दोबारा से जब ये रेड कलर दिखेगा इस लाइन पर, तब जाके हमको आउट हो जाना है, मतलब एग्जिट कर जाना है। तो हम देखते हैं दोबारा से रेड कलर कहाँ दिखा हमको, तो दोबारा से रेड कलर हमको यहाँ पर दिखा, यहाँ पर इस एरिया में। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस एरिया में अगर आप बाइंग करते हो तो ये 400 के आसपास, मतलब 400 के आसपास है, तो आपने 400 के आसपास एग्जिट किया है और आपने 275 के आसपास इसको बाइंग किया था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 125 रुपये का, 125 रुपये का आपको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 125 रुपये का, जो कि लगभग करीबन अगर हम बात करें 275 का, तो कितना परसेंट हो सकता है? 125। अब ये हर बार मिलेगा ये तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि हर बार आपको ऐसा मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो 125, और इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से 15, कितना? 15 ही आना चाहिए यहाँ से। 25 और 2 बच्चे तो 1, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? 1 मिनट, यहाँ पर हमारा हिसाब किताब थोड़ा चला गया। तो 125 इंटू 275, तो यहाँ से अगर हम बात करें 100, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 11 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 500 इंटू, फिर से अगर मैं 500 से 11 से डिवाइड करूँगा तो मतलब करीबन 40% के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हर बार तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, तो 40% आपके लिए बहुत हो गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया एग्जिट और एंट्री, समझ में आ चुका है। अब दोबारा से हम लोग चलते हैं, अब दोबारा से यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस स्टॉक्स में यहाँ पर आपको कहीं पर बाइंग की सलाह दी, लेकिन यहाँ से आपको देखना है कि क्या हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से इसने हायर हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से आपने करीबन इसको यहाँ पर बाइंग किया 250 के आसपास, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, आपको यहाँ पर सेलिंग भी करा दिया 260 पे। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं। चलिए अब ये आप एक ही स्टॉक पर आप सोचोगे तो मैं दूसरा स्टॉक भी लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं एक ही स्टॉक पर ये सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट भी लगा लिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे को आसानी से मिल जाए, तो यहाँ से इतनी आसानी से आपको सब चीज़ें मिलेगी नहीं, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे खाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये हाई था, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है, और यहाँ से ये हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई और इस कैंडल से आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पर 170 के आसपास इसमें एंट्री आपको मिल रही है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा मैंने आपको बताया पहले यहाँ पर, फिर यहाँ, इस तरह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ठीक है, जब ये रेड बना देगा, अभी तो रेड बनाया नहीं, जब रेड बना देगा तब आपको एग्जिट कर जाना है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने टाइम फ्रेम क्या रखा। देखिए टाइम फ्रेम, अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको कौन सा टाइम सूट करता है उसके हिसाब से रखो। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 15 मिनट के हिसाब से या 5 मिनट के हिसाब से आपको जो टाइम फ्रेम यूज होता है, जो आपको अच्छा लगता है। देखो 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पर मेरी एंट्री होती है और यहाँ पर मेरे को एग्जिट करना पड़ता है। और अगर मैं इसको 5 मिनट के हिसाब से अगर ट्रेड करता हूँ तो यहाँ से आपको 5 मिनट के हिसाब से अगर देखोगे तो 5 मिनट के हिसाब से अगर आपको देखोगे तो यहाँ से आपकी जो एंट्री होती है, यहाँ पर कहीं पर आपकी एंट्री होती है
और यहाँ पर कहीं पे आपको एग्जिट मिलता है। तो ये आपके हिसाब से ट्रेड करना है, मतलब आपको कौन सा टाइम फ्रेम समझ में आ रहा है। अगर आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम समझ में आ रहा है तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करना है। अगर आपको 4 घंटे का समझ में आ रहा है तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम से समझना है। तो यहाँ पर मैंने जो ये वीडियो दिया है आपको, वो मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है और यहाँ पर मैंने 2 स्टॉक्स पर आपको ये सब चीज़ें बताई है करके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपसे, और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग तो बताना भूल ही रहा था, तो सेटिंग चलो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो RSI का तो आपको पता है कि 70 और 30 रखा है मैंने, और 14 पीरियड यहाँ पर रखा है मैंने ये RSI का। यहाँ पे ओवरबॉट हमने 70 रखा है और ओवरसोल्ड 30 रखा है। अब अगर मैं बात करूँ जो हमारा मेन क्या है हमारा, यहाँ पर सुपर ट्रेंड है। तो सुपर ट्रेंड की अगर बात करूँ तो सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है, देखिए मैंने 20 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 20 पीरियड रखा है और यहाँ से मल्टीप्लायर को थोड़ा सा कम कर दिया है, बस मल्टीप्लायर। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें दूसरे ट्रेंड में, दूसरी चीज़ों में, तो दूसरी चीज़ों में आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारा जो दूसरी चीज़ों में अगर दूसरा जो सुपर ट्रेंड होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 7 होता है और यहाँ पर 3 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें अलग करके बताई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि क्या समझ में आपको नहीं आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हो। अभी आप टेस्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको बाइंग दिया, यहाँ पर एग्जिट करवा दिया, यहाँ पर बाइंग दिया, यहाँ पर एग्जिट करवा दिया, यहाँ पर बाइंग दिया, यहाँ पर एग्जिट करवा दिया, यहाँ पर सेलिंग दिया था तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग भी आपको दिख रहा था। तो ये सब चीज़ें आसानी से होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा भरोसा होना भी चाहिए, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।